पाठ्यचर्या निर्माण फाइल मेकिंग के भाग 2 में आप सभी का स्वागत। भाग 1 में हमने ये NCF 2005 के बारे में चर्चा की और शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य बिंदुओं को जिनको फोकस किया जाना चाहिए, एम्फेसाइज किया जाना चाहिए, उन पर हमने प्रकाश डाला। भाग 2 में हम बात करेंगे करिकुलम मीन्स पाठ्यचर्या की और करिकुलम और सिलेबस के बीच के अंतर को भी हम चर्चा करेंगे। मीन्स पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बीच में क्या अंतर है, इस पर भी हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट द बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन मीन्स पाठ्यक्रम निर्माण के आधार। शिक्षा एक स्वदेशीय प्रक्रिया है तथा पाठ्यक्रम इन उद्देश्यों की पूर्ति का महत्वपूर्ण साधन है बिकॉज द करिकुलम plays an important part in achieving the goals. अध्यापन की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम के मुख्य आधारों को निम्नलिखित रूप में डिवाइड किया जा सकता है। दार्शनिक आधार मीन्स फिलोसॉफिकल बेसिस, मनोवैज्ञानिक आधार, साइकोलॉजिकल बेसिस, सामाजिक आधार मीन्स सोशल बेसिस, ऐतिहासिक आधार, हिस्टोरिकल बेसिस and सांस्कृतिक आधार that is cultural basis. All these bases they play an important role in the construction of the curriculum. Now let us take the first one that is philosophical basis. पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार। पाठ्यक्रम का मेरुदंड ही दर्शन है means spine of curriculum is the philosophy. उसका ही जो मेरुदंड उसका फिलॉसफी जो है वो पाठ्यक्रम का दर्शन ही है। क्या पढ़ाया जाए और क्या न पढ़ाया जाए, इस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति और समाज अपनी दार्शनिक मान्यता के आधार पर देता है। निश्चित आदर्श एवं शैक्षिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही पाठ्य सामग्री का संकलन किया जाता है। किसी विषय की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता समाज और व्यक्ति के दर्शन के आधार पर ही निश्चित की जाती है। प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा का पाठ्यक्रम पर प्रभाव अवश्य ही पड़ता है और आदर्शवादी पाठ्यक्रम की रचना आदर्शों पर होती है, विचारों पर होती है और शाश्वत मूल्यों के आधार पर ही की जाती है। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम की रचना बालक की प्रकृति, साथियों और योग्यताओं के आधार पर ही की जाती है। इस पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को प्रमुख स्थान दिया जाता है मीन्स साइंटिफिक सब्जेक्ट्स को ज़्यादा उनके ऊपर फोकस किया जाता है और प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में उपयोगिता, रुचि और आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। अतः पाठ्यक्रम का प्रमुख आधार दर्शन ही है। इसके अभाव में दर्शन निष्प्राण हो जाता है। जैसे कि आपको बताया कि फिलॉसफी ही करिकुलम का स्पाइन है, उसका मेरुदंड है। इसलिए दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द करिकुलम कंस्ट्रक्शन। दर्शन पर पाठ्यक्रम का संगठन कितना आधारित है, उतना शिक्षा का कोई अन्य पक्ष नहीं है। अब आ जाता है साइकोलॉजिकल बेसिस, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रकृति ने शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम और शिक्षण की भूमिका आदि सभी पक्षों को नया आयाम दिया है, डायमेंशंस प्रदान की हैं। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए मीन्स स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए साइकोलॉजिकल प्रवृत्ति के अनुसार, तथा शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जाना चाहिए। मनोविज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप अनेक देशों में बालकों की आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण का प्रयास किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विकास आवश्यकता पाठ्यक्रम के रूप में एक नई दृष्टि विकसित हुई है। इसके अंतर्गत
शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण बालकों के सामान्य विकास और उसे बल प्रदान करने वाली स्थितियों के लिए किया जाता है। इसी प्रकार अनुभव आधारित पाठ्यक्रम मीन्स एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम भी मनोवैज्ञानिक ही होता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति बालक के अध्ययन को विशेष महत्व देती है। अतः पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए भी बालकों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। पाठ्यक्रम शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। मनोविज्ञान के विकास में पाठ्यक्रम रचना को कई प्रकार से प्रभावित किया है। यद्यपि पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि में मनोवैज्ञानिक दृष्टि सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी इसके प्रमुख निर्धारक निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक तत्व हैं जिनको कि हम नकार नहीं सकते हैं। नंबर 1, परिपक्वता एवं विकास मीन्स मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट। सेकंड इज व्यक्तिगत मित्रता। थर्ड इज अभिरुचि एवं अभिप्रेरणा। नेक्स्ट इज अधिगम प्रक्रिया एवं अधिगम का स्थानांतरण। देन मानव प्रकृति एवं उसमें परिवर्तन। नाउ कमिंग टू द सोशल बेसिस ऑफ करिकुलम। किसी भी राष्ट्र एवं समाज की सामाजिक स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव उसके शैक्षिक उद्देश्यों पर पड़ता है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के समय यह ध्यान रखा जाता है कि वे समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ही हों तथा समकालीन परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित कर सके। जो करंट सिचुएशंस हैं उनके साथ में उनका कोऑर्डिनेशन हो सके। और पाठ्यक्रम का उद्देश्य भी एक तरह से व्यक्ति को समुचित समायोजन में सहायता प्रदान करना ही होता है। प्रसिद्ध शिक्षाविद के.जी. सैयदन के अनुसार पाठ्यक्रम मूल रूप से बालक को उस पर्यावरण में समायोजित करने की प्रक्रिया में सहायता के लिए है जिसमें उसे अपनी प्रवृत्तियों का आयोजन करना होता है। मीन्स एडजस्टमेंट, उस एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट करने के लिए पाठ्यक्रम सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वर्तमान पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, प्रदूषण की समस्या, सुरक्षा शिक्षा, परिवहन शिक्षा, काम शिक्षा, जाति उन्मूलन, परिवार कल्याण, विवाह एवं बालक की समस्या, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एकता की शिक्षा आदि विषयों का समावेश किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि इनके अध्ययन से बालकों में वांछित अभिवृत्ति का विकास होगा और उन्हें सामाजिक समायोजन में सरलता होगी। शिक्षा को केवल कुछ सब्जेक्ट्स तक ही लिमिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम का विस्तार सामाजिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम की उपयुक्तता के लिए सामाजिक स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम। उद्देश्य, पाठ्यक्रम के उद्देश्य। सबसे पहला, पाठ्यक्रम विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास करने में सहायक होते हैं। मीन्स उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट करने में जो पाठ्यक्रम है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसलिए पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय निम्न ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना चाहिए। उद्देश्यों को, नीचे वाले जो निम्न उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रख करके ही करिकुलम कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। नंबर 1, पाठ्यक्रम बालक के चहुमुखी विकास में सहायक होना चाहिए। मीन्स पाठ्यक्रम ऐसा हो जिससे कि ऑलराउंड डेवलपमेंट बालक का हो सके। पाठ्यक्रम द्वारा जीवन और शिक्षा का अंतर समाप्त हो। मीन्स लाइफ के साथ में एजुकेशन की कनेक्टिविटी ज़रूर हो, पाठ्यक्रम ऐसा हो। पाठ्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न रुचि
क्षमताओं और योग्यताओं वाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्ति हो, ऐसा होना चाहिए। विद्यार्थियों में नैतिक विकास, सहयोग भावना, सहानुभूति आदि गुणों का विकास पाठ्यक्रम के माध्यम से होना चाहिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों में प्रजातंत्र की भावना का विकास होना चाहिए ताकि वे भविष्य में सफल नागरिक बन सकें। पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावना आदि का विकास होना चाहिए और पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, निर्णय, चिंतन तथा तर्क शक्ति आदि विकसित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम के द्वारा विद्यार्थियों के कर्तव्य भावना तथा उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होना चाहिए। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द करिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था व पाठ्यक्रम दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। प्रायः पाठ्यक्रम लचीला व परिवर्तनशील होता है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होता है तब पाठ्यक्रम का प्रारूप भी बदलता है। ये भी एक कारक है जो अफेक्ट करता है पाठ्यक्रम को। देन एजुकेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली। निबंधात्मक परीक्षा के पाठ्यक्रम का स्वरूप वस्तुनिष्ठ परीक्षा से बिल्कुल अलग होता है। निबंधात्मक परीक्षा में हायर एम्स को अचीव किया जाता है, उच्च उद्देश्यों को मापा जाता है, जबकि वस्तुनिष्ठ में निम्न उद्देश्यों का आकलन संभव है। ना पाठ्यचर्या की प्राकृतिक परिस्थिति, ये भी एक फैक्टर होता है। शिक्षा में सुधार एवं विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर आयोग तथा समितियां गठित की जाती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया है, इसलिए माध्यमिक स्तर पर व्यवस्थापित पाठ्यक्रमों का प्रारूप विकसित किया गया है। नौ सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन में अधिक परिवर्तन की गति अधिक तीव्र होती है, इसलिए पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है और डेफिनेटली वो जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, वो सोसाइटी जो है उसको प्रभावित करती है। जैसी सोसाइटी होती है उसी के हिसाब से पाठ्यक्रम को भी मोल्ड करना पड़ता है। नाउ कमिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम सैद्धांतिक व किताबी न होकर एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, क्रिया केंद्रित होना चाहिए। टीपी नन शिक्षाविद हैं, उनके अनुसार विद्यालय केवल एक व्यापारी की दुकान की तरह उसे विचारों को नहीं देता, बल्कि यह वह स्थान है जहां किशोर अनुशासन में रहकर कुछ क्रियाकलाप सीखता है या करता है। सेकेंड प्रिंसिपल है लचीलेपन का सिद्धांत, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। लचीलेपन से तात्पर्य ऐसे पाठ्यक्रम से है जहां बालक अपनी इच्छा, आयु, बुद्धि के अनुसार शिक्षा ले सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं की दृष्टि से तथा व्यक्तिगत विशेषताओं एवं साथियों के अनुकूलन के लिए पाठ्यक्रम में पर्याप्त फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन होना चाहिए। ना उपयोगिता का सिद्धांत। टीपी नन के अनुसार सामान्यतः मानव का विचार था कि उनके बच्चों को कुछ ऐसी बातें सीखनी चाहिए जो केवल उनके मार्गदर्शन के लिए ही लाभदायक न हो, बल्कि उन बातों को भी अधिक सीखना चाहिए जो उनके समृद्धिशील जीवन के लिए सबसे अधिक लाभकारी हों।
नाउ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये कहते हैं कि विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय उस स्तर के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, आवश्यकता, पात्रता, आयु आदि मनोवैज्ञानिक बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नाउ अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, पाठ्यक्रम में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाने वाले सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ उन सभी अनुभवों को भी ध्यान देना चाहिए जिनको बालक विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है। मीन्स लर्निंग बाय डूइंग शुड बी एम्फेसाइज्ड। माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ न केवल सैद्धांतिक विषयों से ही लिया जाता है बल्कि इसमें संपूर्ण अनुभव निहित होते हैं। नौ जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, पाठ्यक्रम में विषयों का वास्तविक जीवन से संबंधित होना आवश्यक है, तभी बालक जीवन में प्रवेश करने के बाद उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। देन दूरदर्शिता का सिद्धांत ये कहता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालक के वर्तमान व भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। बालक आगे चलकर इसी के अनुसार अपना भविष्य निर्मित कर सकते हैं। टी रेमांड के अनुसार पाठ्यक्रम जो कि बालक की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार निर्मित किया गया हो, उसे निश्चित रूप से उसकी रचनात्मक शक्तियों के विकास का प्रावधान करना चाहिए। ना उच्च कक्षाओं की आवश्यकता की पूर्ति का सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर व विश्वविद्यालय में किसी तकनीकी ज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उन सभी प्रत्ययों, नियमों आदि को उचित स्थान देना चाहिए जिनकी आवश्यकता उच्च ज्ञान की प्राप्ति में हो तथा वह बालक के भावी जीवन के लिए उपयोगी हो। सो दैट वाज ऑल इन दिस स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम नेक्स्ट बात करेंगे आगे के नेक्स्ट टॉपिक की। तो So after the completion of the basis of curriculum construction means पाठ्यक्रम निर्माण के आधारों के पश्चात हम बात करेंगे किसी भी एक सब्जेक्ट के करिकुलम के महत्व की। यहाँ पर हम कोई एक एग्जाम्पल बतौर सब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ विज्ञान सब्जेक्ट, दैट इज़ द साइंस करिकुलम। आप कोई भी ले सकते हैं। आप सभी के पास में 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से किसी भी एक विषय के महत्व को आपको इस सेगमेंट में बताना है। विज्ञान विषय के अध्ययन से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वह ज्ञान हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने में हमारी सहायता करता है। विज्ञान विषय के छात्रों के लिए विज्ञान ही प्रत्येक समस्या एवं उसको हल करने का ढंग, जीवन जीने में आने वाली किसी भी समस्या को हल करने का प्रशिक्षण एवं पूर्व अभ्यास प्रदान करता है। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि एक साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि विज्ञान विषय को पढ़ने के पश्चात ही हो। साइंटिफिक एटीट्यूड इज़ द टीचिंग दैट मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और यहाँ बात हम साइंस सब्जेक्ट की कर रहे हैं, तो साइंस सब्जेक्ट जो है वो हर एक समस्या को सॉल्व करने का जो एटीट्यूड है वो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करता है। लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको किस प्रकार से टैकल करना है उसकी ट्रेनिंग एंड उसको प्रिपेयर उसको करता है, स्टूडेंट्स को करता है क्या, साइंस टीचिंग। विज्ञान का अनुशासनात्मक महत्व भी कम नहीं है। विज्ञान के अध्ययन से न केवल व्यक्ति बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व ही संयमशील, विवेकशील, गंभीर एवं चिंतनशील बन जाता है। मीन्स साइंस टीचिंग जो है एक डिसिप्लिनरी एटीट्यूड
डेवलप करती है स्टूडेंट्स के अंदर, और उसी की बदौलत एक द होल पर्सनैलिटी गेट्स ग्रूम्ड अप, और उसी के बाद एक व्यक्ति जो है उसका व्यक्तित्व संयमशील हो जाता है, विवेकशील एंड गंभीर हो जाता है और चिंतनशील वो बन जाता है। अब आते हैं मेरिट्स ऑफ साइंस करिकुलम। इम्पॉर्टेंस एंड मेरिट्स ऑफ साइंस करिकुलम में हमारी संस्कृति एवं सभ्यता से परिचित कराने के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में सहायक होता है विज्ञान पाठ्यक्रम। सेकेंडली, समाज को आगे बढ़ाने के लिए नवीन वैज्ञानिक धारणाओं एवं आविष्कारों को जन्म देती है साइंस करिकुलम। इसके अतिरिक्त बालकों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और स्वाभाविक रुचियों को स्वाभाविक रूप से उसका विकास करना, सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करने का कार्य विज्ञान शिक्षण के द्वारा किया जाता है। सो विज्ञान जो पाठ्यक्रम है वो इसमें सहायता प्रदान करता है। छात्रों के बौद्धिक ज्ञान बढ़ाने में सहायक होता है विज्ञान पाठ्यक्रम। व्यावहारिक मूल्यों, प्रकृति एवं परिवेश की प्रत्येक घटना एवं वस्तु को समझने में सहायक होता है विज्ञान पाठ्यचर्या। इसके अतिरिक्त अंधविश्वासों को दूर करके सही दृष्टिकोण मीन्स राइट एटीट्यूड जो है वो अपनाने में सहायक होता है साइंस करिकुलम। नाउ डीमेरिट्स, इसके दोष क्या हैं? साइंस करिकुलम के जो डीमेरिट्स हैं उसमें सबसे पहला तो यही है कि आविष्कारों के अच्छे व बुरे पक्ष में कोई तर्क नहीं रखता। मीन्स अगर अच्छा है तो ठीक है, अगर बुरा पक्ष है तो वो इट रिमेन्स मीन्स साइड ट्रैक्ट, तो उसमें कोई तर्क नहीं रखता है। परिवर्तन के वास्तविक अस्तित्व की खोज नहीं होती है इसके अंतर्गत। परिस्थितियों की पूर्ण व्याख्या नहीं की जाती है। रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए सामाजिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ इसके अंतर्गत हो जाता है। किसी भी परिस्थिति के अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचना भी एक इस साइंस टीचिंग का एक सबसे बड़ा डीमेरिट है। सो दिस वाज ऑल एंड नेक्स्ट स्लाइड में हम मूल्यांकन, एक पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन के बारे में हम चर्चा करेंगे।